नमस्कार दर्शकों, मैं आर्य अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में। मेष राशि वालों के लिए जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक का समय कैसा रहने वाला है। इस बीच कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ हम यह जानेंगे कि लगभग 8 महीने बाद मेष राशि पर शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो रही है, तो शनि की साढ़े साती कैसी रहने वाली है, आने वाला जो समय रहेगा वो कैसा बीतने वाला है, शनि का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहने वाला है, इस पर भी हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों की डिग्री के अनुसार से फलादेश करना। यदि हम बात करें शनि के बारे में, जो कि शनि आपकी राशि के अनुसार से, आपके लग्न के अनुसार से एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि के मालिक भी शनि ही होते हैं और कुंभ राशि मूल त्रिकोण की राशि है, शनि को सबसे ज्यादा प्रिय राशि है। और शनि एकादश भाव में गोचर के अनुसार से सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो वैसे देखा जाए कि मेष राशि से शनि की जो स्थिति है वो सबसे अच्छी स्थिति है। शनि आपको अच्छे लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि कर्म के मालिक है और लाभ के मालिक है। लाभ के घर में बैठे, आय के घर में बैठे हैं, तो स्वाभाविक है कि शनि आपको अच्छे परिणाम ही देने का काम करेंगे। अब यहां पर आप समझिए कि शनि 25 डिग्री में गोचर कर रहे हैं जुलाई के महीने में। जुलाई की प्रारंभिक तारीखों में यदि हम बात करें, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में यदि हम बात करें, तो शनि जो है लगभग 25 डिग्री में गोचर कर रहे हैं और शनि वक्री भी हो गए। वैसे तो कोई भी ग्रह एक राशि में 30 डिग्री तक चलता है, शनि भी जो है एक राशि में 30 डिग्री तक चलते हैं, लेकिन शनि सबसे ज्यादा मंद ग्रह, बहुत धीरे गति करते हैं। लेकिन शनि जब वक्री हो जाते हैं तो इनकी गति बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। जैसे अभी ये 25 डिग्री में गोचर कर रहे हैं और 1 डिग्री चलने के लिए शनि को 1 महीना लग जाता है, लेकिन अब ये वक्री हो गए हैं तो 1 महीने में 2 डिग्री चलेंगे, मतलब डबल चलेंगे। और डबल चलने का कारण ये है कि ये वक्री है और ये रिवर्स आ रहे हैं। जैसे कि जुलाई के महीने में आप प्रारंभिक तारीखों में देख रहे हैं कि 25 डिग्री में शनि गोचर कर रहे हैं, और अब आप लास्ट में यदि देखेंगे जुलाई के महीने में 30 जुलाई को देखेंगे तो 2 डिग्री और कम हो जाएगी, क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पीछे की ओर चलता है, रिवर्स होता है। तो ये जो है शनि जो है लास्ट जुलाई में 2 डिग्री जो है चल जाएंगे। इसी प्रकार अगस्त के महीने में भी ये 2 डिग्री जो है और रिवर्स आ जाएंगे, मतलब 23 से 21 डिग्री में आ जाएंगे। सितंबर के महीने में और 2 डिग्री कम हो जाएगी, मतलब ये आ जाएंगे 19 डिग्री में। और नवंबर के महीने में आप देखेंगे कि लगभग 18 डिग्री के आसपास ये गोचर करेंगे। और ग्रहों की जो अवस्था होती है वो 4 अवस्था होती है। 24 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के मध्य में जो ग्रह गोचर करता है उसे कहते हैं वृद्ध अवस्था। अब शनि वृद्ध अवस्था में गोचर कर रहे हैं जुलाई के महीने में प्रारंभिक तारीखों में, और ये फल जो देंगे वो सिर्फ 25% ही फल देंगे। क्यों? क्योंकि 12 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य में जो भी ग्रह होता है वो 100% रिजल्ट देने का काम करता है, और जो 18 डिग्री से 24 डिग्री के मध्य होता है वो जो है 50% रिजल्ट देता है, और जो 24 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य गोचर करता है तो वो 25% ही रिजल्ट देने का काम करता है, क्योंकि शनि जो है वृद्ध अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वैसे मेष राशि के अनुसार से 10वें भाव के मालिक है, कैरियर के मालिक है, कर्म के मालिक है और आय के भी मालिक है, लाभ के भी मालिक है। इसलिए शनि जो है मेष राशि वालों के लिए सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अब 29 जून 2024 को शनि वक्री हो गए हैं और ये वक्री रहेंगे 15 नवंबर 2024 तक। लगभग 4.5 महीनों तक शनि वक्री रहेंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो एक्स्ट्रा पावर आ जाती है और उसकी गति जो है बढ़ जाती है। जैसे शनि अब 2-2 डिग्री जो है 1 महीने में गोचर करेंगे, इसी प्रकार फलों में भी जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। शनि जिस स्थान में बैठते हैं
जिस स्थान के मालिक होते हैं उस स्थान के फलों में वृद्धि कर देते हैं। अब भाव अच्छा है तो अच्छे फलों में वृद्धि करेंगे, भाव खराब है तो खराब फलों में वृद्धि करेंगे। तो भाव की यदि हम बात करें तो दोनों ही भाव जो है मेष राशि वालों के लिए बढ़िया है। एक तो कर्म का भाव है और एक आय का भाव है, लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। तो दोनों ही भाव अच्छे हैं। तो स्वाभाविक है कि शनि जो है कैरियर में मजबूती लाने का काम करेंगे और आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। इन दोनों भावों को जो है अच्छा करने का काम करेंगे। लेकिन शनि जो है जहां पर देखते हैं वहां पर खराब परिणाम देने का काम करते हैं, उस भाव को खराब करने का प्रयास करते हैं। वैसे शनि जो है न्याय करता है, कर्मों के अनुसार से भी फल देने का काम करते हैं। यदि आपके पिछले जन्म में कर्म अच्छे हैं और प्रारब्ध में भी आपके कर्म अच्छे हैं तो स्वाभाविक है कि शनि आपको अच्छे परिणाम ही देने का काम करेंगे। पिछले कर्म कैसे हैं वो कुंडली से आप देख सकते हैं। शनि की स्थिति यदि आपकी कुंडली में बढ़िया है, केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे हैं, मकर राशि कुंभ राशि में बैठे, तुला राशि में बैठे, वृषभ राशि में बैठे हैं या मित्र के घर में बैठे हैं, मिथुन कन्या में बैठे हैं, तो समझ जाइए कि शनि आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। शनि यदि योग कारक है तो बेहतर रिजल्ट देने का काम करते हैं, और शनि यदि मारक है, पाप ग्रहों के साथ प्रभावित है, तो समझ जाइए कि पिछले जन्म के जो कर्म है वो आपके अच्छे नहीं थे, इसीलिए जो है आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है। यदि हम बात करें शनि के बारे में तो शनि जो है लास्ट जुलाई में यदि हम देखें तो इनकी डिग्री कम हो जाएगी, 23 डिग्री में आ जाएंगे, मतलब फलों में भी वृद्धि हो जाएगी। जिस प्रकार ये गोचर करेंगे तो इनका पावर भी बढ़ता जाएगा और फल देने की जो क्षमता होगी वो भी बढ़ जाएगी। अगस्त के महीने में ये जब 21 डिग्री में आ जाएंगे तो और ज्यादा बलवान हो जाएंगे, फिर ये जो है 50% रिजल्ट देने का काम करेंगे। और जब ये 18 डिग्री में आ जाएंगे नवंबर के महीने में तो ये 100% रिजल्ट देने का काम करेंगे। तो ये समझ जाइए कि आपके लिए जो 100% अच्छे रिजल्ट देने का काम करेंगे वो नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में जो है अच्छे परिणाम ज्यादा जो है देखने को मिलने वाले। अब जो है शनि जो परेशानियां उत्पन्न कर रहे थे, क्योंकि शनि की जो दृष्टि होती है वो खराब मानी जाती है, और शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो तीसरी दृष्टि से आपकी राशि मेष राशि में लगन भाव में है और ये सबसे ज्यादा प्रभावी होती है दृष्टि। इस कारण से मेष राशि वालों को थोड़ा आलस आ रही है, काम करने का मन नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं टालने का प्रयास कर रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं, समय को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, सजग रहना है, सचेत रहना है, यहां पर एक्टिव आपको रहना है, तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कई लोगों को देखा गया कि थोड़ा स्वास्थ्य पर भी दिक्कत देखने को मिल रही है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। इस कारण से आलस तो आ रहा है, काम करने का मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन कई लोगों का स्वास्थ्य में भी दिक्कत देखने को मिल रही है। कॉन्फिडेंस जो है लो हो रहा है, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा है, मन विचलित है, स्थिर नहीं है, कंफ्यूजन वाली स्थिति जो है बनी हुई है, क्या करे और क्या ना करे की स्थिति बन रही है। प्लानिंग तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन प्लानिंग में सफलता नहीं मिल पा रही है, वो प्लानिंग आपकी सफल नहीं हो पा रही है। तो ये स्थितियां देखने को मिल रही है। शनि की सप्तम दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण पंचम भाव के फलों में भी कहीं ना कहीं जो है बाधा उत्पन्न हो रही है। जैसे पंचम भाव से हम विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए देखते हैं, शिक्षा में भी पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लग रहा है, लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं समस्याएं बन रही है, फाइनेंशियल स्थिति को लेकर के भी टेंशन है, उतार चढ़ाव बना हुआ है। और पंचम भाव होता है फाइनेंस का, कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेकर के भी दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं भी देने का काम यहाँ पर शनि करते हैं। तो देखा जाए तो संतान को लेकर के चिंता और विद्यार्थियों के पढ़ाई लिखाई को लेकर के जो है कहीं ना कहीं संशय बना है, लव लाइफ को लेकर के भी परेशानियां और फाइनेंशियल स्थिति भी उतनी बढ़िया नहीं देख रही है। दसम दृष्टि, सप्तम अष्टम नवम दसम, इनकी जो दसम दृष्टि है वो पड़ रही है अष्टम भाव में। अष्टम भाव जो होता है ससुराल पक्ष का होता है, गूढ़ ज्ञान का होता है, आध्यात्म का होता है, रिसर्च का होता है। इस क्षेत्र पर भी शनि की दृष्टि होने के कारण जो भी आप काम कर रहे हो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है, या तो बीच में छोड़ दे रहे हो या मन नहीं लग रहा है। किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम करने का प्रयास कर रहे हो वो पूरा नहीं हो पा रहा है,
तो ये शनि की जो दशम दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव में, इस कारण से ससुराल पक्ष से संबंध भी उतने मधुर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ जो है काम अटक रहे हैं, बन नहीं पा रहे हैं, फंस जा रहे हैं, रुकावटें बहुत आ रही है, एक दिन का काम में 10 दिन लग रहे हैं, तो ये स्थितियां जो है बन रही है। लेकिन अब वक्री है, तो वक्री जब कोई भी ग्रह होता है तो दृष्टि का प्रभाव बहुत ही कम होता है, नाम मात्र का होता है, ये समझिए। तो जुलाई के महीने से नवंबर तक ये जो परेशानियां आपको देखने को मिल रही थी, अब ये देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि शनि का जो प्रभाव है इन क्षेत्रों पर बहुत ही कम रहेगा। तो इनसे आपको लाभ मिलेगा, एक्टिव आप रह सकते हैं, काम के प्रति जो है वफादार हो सकते हैं, काम करेंगे और यदि कर्म करेंगे तो सफलता भी आपको मिलेगी, क्योंकि शनि ही एक ऐसा ग्रह है कि कर्मों के अनुसार से फल देने का काम करते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम खूब मेहनत करें लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है लेकिन कोई हमारे ऊपर बदलाव देखने को नहीं मिलता है। देखो, ग्रहों का प्रभाव सबके ऊपर होता है, किसी के ऊपर शुभ होता है तो किसी के ऊपर अशुभ होता है। अब कर्म भी जो है अलग अलग प्रकार के, एक व्यक्ति कर्म करता है, मजदूरी करता है, दिन भर मेहनत करता है, लेकिन वो सिर्फ मजदूरी ही कमा पाता है। एक व्यक्ति सिर्फ 1 घंटे काम करता है और लाखों रुपए छाप रहा है। एक व्यक्ति सिर्फ सिग्नेचर कर रहा है और वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो क्या है ये किस्मत ही तो है। मेहनत तो बराबर सब कर रहे हैं, जबकि सिग्नेचर करने वाला कुछ भी मेहनत नहीं कर रहा है और उसको बड़ी सफलताएं मिल रही है। और एक मजदूर है जो कि दिन भर मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पसीना निकाल रहा है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये किस्मत का ही तो है। पिछले जन्म के जो आपके कर्म थे उसी के अनुसार से आपका लक साथ दे रहा है, उसी के अनुसार से ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है। जिन लोगों की कुंडली में ग्रहों की स्थिति स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं जो है उनको बहुत ही क्षण मात्र में सफलता मिल रही है। कई लोगों का ऐसा होता है, हमारे पास लोग आते, परेशानियां सुनाते हैं, हम उनको उपाय बताते हैं, वो लोग करते हैं और वही उपाय को वो 100 बार भी करते हैं, फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो वही उपाय को एक बार करते हैं और उनको सफलता मिल जाती है। तो ये क्या है? ये किस्मत ही तो है, ये भाग्य तो ही है। पिछले जन्म के जो आपके कर्म थे, पाप यदि ज्यादा है तो उन पापों को जो है मिटाने के लिए आपको ज्यादा उपाय करना पड़ेगा, ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। और जिन लोगों के पाप बहुत कम है, पुण्य ज्यादा है, उन लोगों को जो है छोटे से उपाय में ही सफलता मिल जा रही है, उनको ज्यादा कर्म नहीं करना पड़ रहा है, मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। तो ये सब ग्रहों का खेल है, ग्रहों का प्रभाव जरूर होता है। और व्यक्ति तभी परेशान होता है जब शनि की महादशा चलती है, शनि कुंडली में अच्छा नहीं है, या राहु की महादशा अंतरदशा चलती है, राहु की स्थिति बढ़िया नहीं है, या केतु की महादशा अंतरदशा चलती है, तब व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान होता है। या फिर जो है मारक ग्रह की महादशा चलती है, या ग्रह कमजोर होते हैं, उन ग्रहों की महादशा अंतरदशा चलती है, तब व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान होता है और फिर जो है ज्योतिष के पास जाता है और उपाय जो है पूछता है। तो ये सब ग्रहों का फेल है, और यदि आपको उसके बारे में पता नहीं है तो आप कैसे जान सकते हैं। इसीलिए पहले आप जो है रिसर्च कीजिए, जानने का प्रयास करिए, उसके जड़ तक जाइए, उसके बाद फिर अनुभव करिए, तब आपको पता चलेगा। तो शनि के बारे में हम बात कर रहे थे। तो शनि की जो स्थिति है लगभग 4 महीने तक ये आपके लिए बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि शनि अब जो है अच्छे फल ज्यादा देने का काम करेंगे। 10th भाव के मालिक है और इनकी गति भी बढ़ गई है, पावर भी है। तो 10th भाव कैरियर का होता है, कैरियर में सफलता देने का काम करेंगे, व्यापार में वृद्धि करेंगे, नौकरी में प्रमोशन देने का काम, या नौकरी में एक अच्छी स्थिति बनाने का काम करेंगे। आप कुछ भी कर्म कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, उसमें सफलता देने का काम करेंगे। लाभ भाव के मालिक है तो स्वाभाविक है कि लाभ मिलेगा, आय में वृद्धि होगी। बस आपको कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म किए कुछ नहीं होने वाला। आपके सामने थाली रखी हुई है और आप जो है कर्म नहीं करोगे, आप जो है खाओगे नहीं, मुंह तक जो है उस ग्रास को नहीं ले जाओगे तो पेट में कैसे जाएगा, उसकी अनुभूति आपको कैसी होगी, आपको उसका सुख कैसे मिलेगा, चाहे वो 56 भोग ही क्यों ना हो। तो कर्म तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो थाली में रखे हुए व्यंजन सब खराब हो जाएंगे बगैर मेहनत किए। तो मेहनत तो करना जरूरी है, लेकिन किस्मत का जो साथ होता है, किस्मत यदि अच्छी है तभी तो वो 56 प्रकार का भोजन आपको मिल रहा है। किस्मत अच्छी नहीं होगी तो कहां से मिलेगा। अब उसमें भी आपको कर्म करना है, तो कर्म प्रधान है, मेहनत आपको करना है।
लक कितना साथ देगा, ये जो है ग्रहों से आप जान सकते हैं कि ग्रह की स्थिति आपके लिए कैसी है, क्या स्थिति। नवंबर के बाद की यदि हम बात करें, जब नवंबर के महीने में 15 नवंबर को शनि जो है मार्गी हो जाएंगे, पुनः ये सीधी गति करने लगेंगे, तो इनकी जो गति है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, 3 गुना बढ़ जाएगी। एक महीने में 1 डिग्री चल रहे थे, वक्री हुए तो 2 डिग्री चल रहे थे, और पुनः ये मार्गी हुए तो ये 3-3 डिग्री एक एक महीने में चलने लगेंगे। तभी तो ये जो है मार्च के महीने में राशि परिवर्तन कर पाएंगे, और नहीं तो ये 1-1 डिग्री चलेंगे तो पुनः इनको बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए जो है इनकी गति जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और मार्च के महीने में 2025 में 29 मार्च को जो है ये 30 डिग्री का पूरा गोचर कर लेंगे। उसके बाद राशि परिवर्तन होगा और शनि आपके 12वें भाव में आ जाएंगे, व्यय भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में। और जैसे ही मीन राशि में आएंगे तो आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी प्रारंभ हो जाएगी। साढ़े साथी प्रारंभ होगी 29 मार्च 2025 को। जब शनि जो है राशि से पिछले राशि में गोचर करता है, तब जो है शनि की साढ़े साथी प्रारंभ होती है। शनि जिस भाव में, जिस राशि में बैठते हैं, उस राशि के आगे वाली राशि पर भी प्रभाव डालते हैं और पिछले राशि पर भी प्रभाव डालते हैं। जैसे अभी समझिए कि 11 नंबर की राशि कुंभ राशि में शनि चल रहे हैं, तो कुंभ राशि में शनि चल रहे हैं, और कुंभ राशि में शनि जो है ये आए हैं जनवरी 2023 को। जैसे ही जनवरी 2023 को कुंभ राशि में आए तो आगे वाली राशि पर भी शनि का प्रभाव चालू हुआ। 2023 जनवरी में मीन राशि वालों की साढ़े साथी प्रारंभ हो गई, और मकर राशि पर भी शनि का जो है तीसरा चरण चल रहा है, क्योंकि मकर राशि से कुंभ राशि में वो गए। तो जहां पर ये बैठते हैं आगे वाली भी राशि और पीछे वाली राशि पर भी शनि का प्रभाव होने के कारण साढ़े साथी जो है कहलाती है। अब जो है मीन राशि पर यदि हम बात करें तो शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो 2.5 साल तक जो है पहला चरण मीन राशि वालों को चलेगा। जब शनि जो है मीन राशि में 12वें भाव में आएंगे तो दूसरा चरण मीन राशि वालों का चालू हो जाएगा। और जब जो है आपकी राशि मेष राशि में आ जाएंगे तो शनि की साढ़े साथी मीन राशि वालों की अंतिम जो है चरण रहेगा। 2.5 वर्ष का एक चरण होता है, तो 2.5 वर्ष जो है शनि जो है एक एक राशि में गोचर करते हैं। 30 महीने में शनि जो है एक राशि में पूरा गोचर कर पाते हैं। तो ये समझ जाइए कि शनि का जो प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला 7.5 साल तक ये प्रभाव बना रहेगा। अब प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा इसको समझते हैं। तो शनि जो है जैसे ही 12वें भाव में आएंगे, और 12वां भाव होता है खर्चों का, व्यय का, नुकसान का, हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी का, जेल का, तो कहीं ना कहीं जो है नुकसान करने का काम करते हैं। शनि की साढ़े साथी का पहला जो फेस होता है, शनि यदि आपकी कुंडली में खराब है तो सबसे ज्यादा नुकसान करने का काम करेंगे, सब कुछ बर्बाद करने का काम करते हैं, क्योंकि व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। सब चीजों का व्यय करेंगे, धन हानि करेंगे, मान सम्मान की हानि करेंगे, और आर्थिक नुकसान करने का काम करेंगे, पारिवारिक नुकसान करेंगे, सामाजिक नुकसान करेंगे। तो सभी प्रकार के नुकसान करने का काम करते हैं। कई लोगों का हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, कई लोगों को बड़ा नुकसान, व्यापार ठप हो जाता है, नौकरी चली जाती है, और कई लोगों को जो है पारिवारिक बड़ा कष्ट होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है पहला फेज जो है थोड़ा कष्टदायी होता है। लेकिन मेष राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो शनि जो है केंद्र भाव के मालिक है और लाभ भाव के मालिक है, इस कारण से सम माने जाते हैं, और शनि मेष राशि वालों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि अच्छे भाव के मालिक है। शनि यदि खराब भाव के मालिक होते तो स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा बर्बाद करने का काम करते हैं। इसलिए मेष राशि वालों के लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाभ के मालिक है, आय के मालिक है, और शनि जहां के मालिक होते हैं वहां के फलों में वृद्धि करते हैं। तो कर्म के मालिक है तो कर्मों में वृद्धि करेंगे, कर्म करेंगे तो शुभ परिणाम मिलेंगे। लाभ के मालिक है तो स्वाभाविक है कि लाभ देने का काम करेंगे। अब व्यय भाव में गोचर करेंगे तो खर्चा तो कराएंगे, लाभ भी तो देंगे। जिस प्रकार वो पैसा देंगे उसी प्रकार ये खर्चा भी कराने का काम करेंगे। तो यहां पर मेष राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साथी का जो पहला फेस है ये ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। दूसरा जो फेस आएगा वो भी आपके लिए बढ़िया है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि केंद्र भाव में आपकी राशि में गोचर करेंगे और कर्म के मालिक है, लाभ के मालिक है, और जब भी लाभ का मालिक लगन भाव में गोचर करता है तो इसे इच्छा पूर्ति योग भी कहते हैं।
तो कई लोगों की जो 7.5 होती है वो बहुत जबरदस्त होती है, वो बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। तो यही तो योग होता है कि शनि यदि आपकी कुंडली में अच्छे हैं और अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं तो वही 7.5 में आप जो है रंग से राजा बन सकते हैं। तो मेष राशि वालों की जो दूसरा चरण रहेगा वो भी अच्छा रहेगा, और तीसरा जो चरण रहेगा वो भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि कर्म का मालिक, लाभ का मालिक धन भाव में गोचर करेगा, तो कर्म से धन मिलेगा और भाग्य से धन आपको मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। तो मेष राशि वालों के लिए ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, शनि अच्छे ही परिणाम देने का काम करेंगे। तो स्वाभाविक है कि 7.5 अच्छी है, और अभी जो शनि गोचर कर रहे हैं वो भी आपके लिए बढ़िया है, और नवंबर से जो गोचर करेंगे वो और अच्छा है आपके लिए, जो कि 3 गुना फल देने का काम करेंगे। तो बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, और शीघ्र बदलाव ही आपके ऊपर प्रभावी होगा। गुरु का जो गोचर है, गुरु अभी जुलाई के महीने में 14 डिग्री में गोचर कर रहे हैं, और गुरु का सबसे ज्यादा रोल जो है आपके राशि के अनुसार से, लग्न के अनुसार से होता है, क्योंकि गुरु जो है आपके भाग्य के विधाता है, किस्मत के मालिक है, भाग्येश है और व्ययेश है, व्यय के भी मालिक है, और गोचर कर रहे हैं धन भाव में। गुरु धन भाव में कारक माने जाते हैं, और 12 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य में जो भी ग्रह गोचर करता है वो 100% रिजल्ट देने वाला होता है। तो गुरु जो है 100% रिजल्ट दे रहे हैं आपको, धन के लिए एक अच्छी स्थिति रहेगी। भाग्य का मालिक जब धन भाव में गोचर करता है तो भाग्य से धन की प्राप्ति होती है। तो आप लगे रहिए, कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए, भाग्य चमकेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाग्य जो हमेशा ही चमकेगा, कभी भी चमक सकता है, कभी भी अचानक लाभ हो सकता है। तो ये मौका आपको कभी भी मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन देने का काम, व्यापार में वृद्धि करने का काम, स्वयं के कार्यों में एक अच्छी स्थिति देने का काम गुरु जो है करने वाले हैं। ये कब तक करेंगे? अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में ये वक्री हो जाएंगे तो ये भी पावर में आ जाएंगे और अच्छी स्थिति आपकी बन जाएगी। तो ये समझ जाइए कि गुरु आपके लिए पूरे वर्ष भर बहुत शानदार है। धन भाव में बैठे तो धन में वृद्धि करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को बढ़िया करेंगे, भाग्य का साथ भी मिलने वाला है, और विदेश की यात्राओं के लिए भी समय बढ़िया है। विदेश भी आप जा सकते हैं। जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं विदेश में, उन लोगों के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है। और गुरु की जो दृष्टि है, शत्रु यदि आपको परेशान कर रहे थे तो शत्रुओं को परास्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे, रोग ऋण को समाप्त करेंगे, कर्जे को समाप्त करेंगे, और कहीं ना कहीं नौकरी में प्रमोशन देने का काम करेंगे। अष्टम भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण अचानक धन लाभ होना, अचानक ससुराल पक्ष से लाभ होना, यह स्थिति बन सकती है। या आप रिसर्च वाले क्षेत्रों में जा सकते हैं, ज्योतिष में, तंत्र विद्या में, आध्यात्मिक क्षेत्रों में गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और इनकी नवम दृष्टि आपके कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कैरियर आपका बेहतर हो सकता है। तो कैरियर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो पूरे वर्ष भर गुरु आपको सहयोग करने का काम करेंगे, और इस समय 100% रिजल्ट देने का काम कर रहे हैं जुलाई के महीने में। राहु केतु के बारे में बात करें, जो कि 12वें भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, और राहु अच्छे नहीं माने जाते हैं 12वें भाव में, क्योंकि 12वां भाव होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का, हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी का, जेल का। और यहां पर राहु जब गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं व्यय करवाते हैं, बैंक बैलेंस जो है खत्म कर देते हैं, खर्चे बहुत कराते हैं, एंड टाइम पे कोई ना कोई खर्चा करवा देना। लेकिन अब गुरु की स्थिति बढ़िया है। अभी तक क्या गुरु की स्थिति बढ़िया नहीं थी, अब गुरु की स्थिति बढ़िया है। गुरु और राहु का संबंध क्या है? क्योंकि राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती है, जिस राशि में ये बैठते हैं उस राशि के स्वामी की स्थिति जैसी होती है उसी के अनुसार फल देते हैं। गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में बढ़िया है, योग कारक है, 100% मजबूत भी है, शुभ भी है। तो स्वाभाविक है कि राहु गुरु के फल देने का काम करेंगे। अब जो खर्चा हो रहे थे, जो व्यय हो रहा था, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे थे, अब राहत भरी खबर है आपके लिए। कहीं ना कहीं राहु भी अचानक लाभ देगा, और देश विदेश से जुड़े हुए क्षेत्रों में लाभ देगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी लाभ देगा। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में कार्यरत है, या काम करना चाहते हैं, या विदेश जाना चाहते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। केतु की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि बुध की स्थिति बढ़िया रहने वाली है। तो केतु भी शत्रुओं को परास्त करेंगे, रोग ऋण को समाप्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे। तो आने वाला जो समय है मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार समय है, क्योंकि ये चारों ग्रह बहुत विशेष हैं, और इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। और इन्हीं ग्रहों के बारे में हम जान सकते हैं कि हमारा साल कैसा जाएगा, हमारा 2 साल 3 साल कैसा जाएगा, यही ग्रह बताते हैं। अन्य ग्रहों का गोचर तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, और उनका प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है। 3 ग्रहों से हम
जान सकते हैं कि आने वाला जो समय है वो हमारा कैसा रहने वाला है। तो मेष राशि वालों के लिए बढ़िया है, गुरु का गोचर अच्छा है, शनि का गोचर अच्छा है, और राहु केतु भी आपको काफी हद तक सपोर्ट करने का काम करेंगे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।